हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। एपिक एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एपिक एजुकेशन चैनल की टीम आपके अपने स्वास्थ्य और आपके अपने परिवार के स्वास्थ्य और अपने सभी चाहने वालों के स्वास्थ्य की, एक अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो अपडेट हम लेके आए हैं वो खास तौर से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो न्यू अपडेट है, चाहे ग्रुप सी पर हो, चाहे ग्रुप 56-57 पर हो, ठीक है, चाहे टीजीटी की जो अपडेट हो वो कि टीजीटी वाले भाइयों का के साथ क्या हो रहा है, उनकी क्या अपडेट चल रही है, वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ऑफिस के सामने क्या कर रहे हैं या वहाँ पर वो डटे हुए नहीं हैं। ग्रुप 20 का चाहे रिवाइज रिजल्ट हो, MPSW की जो वोमेन है, हमारी बहनें हैं, महिला अभ्यर्थी है, वो कितनी परेशान है जिनकी कट ऑफ से, इन सब के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर। हमारे चैनल के ब्रांड एम्बेसडर भाई जो हमारे व्यूअर होते हैं, हमारे से इस छोटे से चैनल के ब्रांड एम्बेसडर आप भाइयों, आपसे ही हमें क्या है उम्मीदें रहती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, हमारी जो MPSW है, MPSW की जो महिला अभ्यर्थी है दोस्तों, उनकी हम बात कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो ये महिला अभ्यर्थी है, ठीक है, ये भूख हड़ताल पर दोस्तों इस समय है और इनकी तबीयत दोस्तों कुछ की ख़राब होने लग गई है और इन्होंने स्पष्ट लिख दिया था हड़ताल पर जाने से पहले, यदि इन किसी भी महिला अभ्यर्थी की जो तबीयत है यदि ख़राब होती है तो उसकी जिम्मेवार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या आपकी हरियाणा सरकार इसकी पूर्णतः जिम्मेवार होगी, ठीक है। क्योंकि भाइयों, अब ये मामला क्या है दोस्तों, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपका मामला क्या है। मामला ये है दोस्तों कि MPSW का रिजल्ट आया जिसमें कुछ महिला अभ्यर्थी कट ऑफ से दुगने नंबर होने की वजह से दुगने नंबर है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका चयन सूची में उनका नाम नहीं आया, जिस वजह से वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंची, ठीक है। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी, डायरी नंबर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है, ठीक है, कोई एक्शन अब तक नहीं लिया है और ना ही उनके ज्वाइनिंग से रिलेटेड या कोई रिवाइज रिजल्ट निकाला है। तो एक ये अपडेट है भाई, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन जो हमारी जो बहनें हैं जो इतनी लड़ाई लड़ रही हैं, अपनी ज़बरदस्त तरीके से लड़ रही हैं, उसमें आप भी अपना सहयोग कर सके। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुपों में इस वीडियो को आपको शेयर करना है ताकि हम उनकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके और यदि वीडियो वायरल होती है तो सरकार के कानों में भी जू रेंग सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, जो फायर ऑपरेटर हैं दोस्तों उनकी बात कर लेते हैं। फायर ऑपरेटर, ठीक है, फायर ऑपरेटर के साथ साथ अन्य भी जो ग्रुप 20 के जो रिवाइज रिजल्ट है वो कब तक आ सकते हैं। तो आपको पता है दोस्तों, जब तक 5 अंकों के ऊपर फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता और उसके बाद 2 अप्रैल को एक इम्पोर्टेंट हियरिंग होनी है, जब तक फाइनल जजमेंट इनका नहीं आ जाता, ठीक है, फाइनल जो जजमेंट है नहीं आ जाता, तब तक आपका रिवाइज रिजल्ट नहीं आने वाला है दोस्तों। और एक खास बात दोस्तों ये भी है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए अब तक ना ही तो चेयरमैन की नियुक्ति हुई है, ठीक है, चेयरमैन की नियुक्ति भी नहीं हुई है और जब तक चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होती है तो ऐसा रूल है दोस्तों कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो कोई भी रिजल्ट निकालने से पहले हरियाणा सरकार को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन का पद है वो भरना होगा। और दोस्तों आपको पता है दोस्तों, अब 6 महीने से भी कम समय है दोस्तों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास, और ये लगाओ
आपने देखा भी होगा, जो सैनी सरकार के बारे में अखबार में सुना था, अखबार में छपा था कि ये 95वें दिन की सरकार है दोस्तों, और 95वें दिन की इस सरकार को अपने कामकाज बहुत ही अच्छे तरीके से करने होंगे। और उन 95वें दिन में जो एक सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो नाराज युवा है, ठीक है, जो युवा नाराज है दोस्तों, उसको मनाने का काम इनको करना होगा। ऐसी जिम्मेवारी सुनने में आया है सौंपी गई है नायाब सिंह सैनी जी को। और इस जो नायाब सिंह सैनी जी है, अब ये युवा को कैसे मनाएंगे दोस्तों, तो ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई ऐसा चेयरमैन नियुक्त करके जिसे अच्छे तरीके से कानून की जानकारी हो, भर्तियों की जानकारी हो, वो खुद कहीं जो भारत सरकार के अंदर की हो, ऐसा कोई आईएएस अधिकारी को या किसी कर 95 से 180 दिन लगा के चलो विधानसभा चुनाव तक। खास तौर से जो सैनी सरकार को करना है वो 95 दिन में करना है दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों कमर कस ली है सैनी साहब ने, और बहुत ही जल्दी एचएससी का चेयरमैन बना दिया जाएगा, ठीक है। और एक खास जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, सरकार ने चुनाव आयोग से पहले ही लिखित में आपका ले लिया है कि वो आचार संहिता में भी रिजल्ट निकाल सकती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ग्रुप नंबर 56 और 57 की। में दोस्तों हुआ, ठीक है, उसके अगले दिन ग्रुप 56 का एग्जाम हुआ। लेकिन इसमें क्या हुआ भाई, 41 क्वेश्चन ये थे भाई जो हूबहू एक दिन पहले आए थे। ये 41 क्वेश्चन वो थे जो एक दिन पहले आए थे, तो सेम टू सेम रिपीट किए गए। अब क्या हो सकती है दोस्तों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की मंशा। अब इस पे तो क्या कह सकते हैं दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बार बार बोला है कि ये गलती हमारी नहीं है, एजेंसी की है। लेकिन दोस्तों कि मैं आपको कोई एक जॉब देता हूँ कि भाई मैंने आपको दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट दिया बहुत महंगे पैसे का, और उसके ऊपर मैंने आपको 2 काम दिए कि भाई ये 2 काम आपको करने हैं, काम 1 और काम 2। तो आपने एक तो काम कर दिया, तो क्या दूसरा काम आप बिना होशोवास के कर दोगे? दूसरे काम में अपना दिमाग लगाओगे या नहीं लगाओगे? या जो इसमें आपने छापा है वही छाप के इसमें भी कर दोगे कि सर ये हो गया जी मैंने तो कर दिया पूरा? तो नहीं करोगे ना ऐसा भाई। तो सेम ऐसी बात आ रही है दोस्तों, क्या एजेंसी यार इतनी पागल होती है जो इतने करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट लेती है? तो क्या उनके पास ऐसा भी सॉफ्टवेयर नहीं है कि वो भाई चलो 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाए, 41 क्वेश्चन? तो इससे तो स्पष्ट क्या था भाई, उसमें सरकार की मंशा क्या थी कि जो ग्रुप 56 और 57 है, ठीक है, शायद सरकार भर्ती उसमें करना नहीं चाहती थी और इस भर्ती को आगे चुनाव तक लेके जाना चाहती थी। लेकिन दोस्तों जो सरकार ने सोचा था उसके विपक्ष इस प्रकार से हुआ, क्योंकि इनकी जो सीईटी थी उसमें लाखों ऐसी गलतियां थी पॉलिसी के अंदर, जिस पर बच्चों ने उनको कैच कर लिया, पकड़ लिया और उन पर कोर्ट केस हुए और नेक्स्ट से नेक्स्ट डेट देते चले गए। और अब हालात ये है कि एचएसएससी चाहकर भी रिजल्ट नहीं निकाल पा रही है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। 5 अंक के लिए कोर्ट में सुनवाई होती है दोस्तों, तो 5 अंक पर क्या है दोस्तों, सरकार का क्या है, बहुत ही ढीला रवैया होता है भाई, ठीक है, बहुत ही ये कह सकते हो आपके लूज रवैया आपका सरकार की तरफ से, एचएससी की तरफ से रहता है। सिर्फ क्या है दोस्तों, एक एजी साहब और साथ में इसके 3-4 वकील और पहुंचती हैं इस केस की सुनवाई करने के लिए। या तो ये कह सकती हैं, इसमें 2 बात हो सकती है कि खुद सरकार क्या है, क्योंकि सरकार के गले के पास बन गए ये 5 अंक, कोई भर्ती पूरी नहीं हो रही है, ना कोई वेरिफिकेशन हो रही है। एक तो हो सकता है कि सरकार खुद इनको हटाना चाहती हो, ठीक है, इसलिए पैरवी अच्छे तरीके से नहीं की गई। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि 75% आरक्षण का मामला था जो जो कि हाई कोर्ट में चला, तो उसमें सरकार ने इतना दम लगाया था दोस्तों कि कुछ पॉइंट न होते हुए भी फिर भी सरकार ने क्या है 7 से 8 वकील जो सुप्रीम कोर्ट के जो ये कह सकते हो सीनियर वकील थे उनको खड़ा किया था इसके अंदर। लेकिन इस 5 अंक में सरकार ने क्या किया, तो युवाओं देखो किस प्रकार से सरकार आपके साथ धोखा करना चाहती है। सरकार ये कोर्ट से कहलवाना चाहती है कि ये 5 अंक गलत है, इनको हटा दिया जाए। सरकार अपने मुंह से अपनी पॉलिसी को वापस नहीं लेना चाहती,
कहीं ना कहीं यही आपका जो वजह रही कि एजी साहब ने इतनी ज़्यादा मजबूत दलील नहीं दी कोर्ट के अंदर। और कुछ जो रिप्लाई बोल रहे हो कि आप रिप्लाई फायर किया, ऐसा कोई अभी तक रिप्लाई भी फायर नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि जो रिप्लाई आप देख रहे हो वो एसआई भर्ती का है दोस्तों। कुछ यूट्यूबर को शायद वो गलत हाथ में लग गया है, ठीक है। तो ये आप समझने की उस मैटर को भी कोशिश करें। अभी तक कोई रिप्लाई फायर नहीं किया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। तो हम हो चुके हैं MPSW की बात कर चुके हैं, और हम बात करते हैं दोस्तों अब हरियाणा की जो TGT की भर्ती है। भाई आप सबको पता है भाई TGT भर्ती है, ठीक है। और जो TGT अभ्यर्थी है थोड़ा सा क्या है, इन्होंने अपने धरने पर जो हलचल है वो थोड़ी सी स्लो कर दी थी, क्योंकि भाई एक तो त्यौहार था, ठीक है, दूसरा जो 5 अंकों पर सुनवाई होनी है उसकी फाइनल जजमेंट भी आनी है। तो इसलिए क्या है, ये जो TGT भर्ती के जो अभ्यर्थी है, ठीक है, ये अभ्यर्थी है, ये कुछ भागों में बंट गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी पूरे नहीं पहुंच रहे, लेकिन आज अभ्यर्थियों ने एक काम बहुत अच्छा किया दोस्तों, CM साहब को लेटर, ठीक है, लेटर इन्होंने दिया है, एक पत्र CM साहब को ज्ञापन सौंपा है, ये कह सकते हो आप, जिसमें इन्होंने लिखा है कि भाई हमारी जो TGT भर्ती है इसको जल्दी से जल्द इसको पूरा किया जाए, और कोर्ट में भी इसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी कर अच्छे तरीके से पाए। तो TGT में आज जो अपडेट है यही आ रही है कि छात्रों ने बहुत ही अच्छा काम किया है दोस्तों। और मैं बोलना चाहता हूं भाइयों, आप फिर से जो धरना है इसको कमज़ोर मत करो। ये धरने की ही वजह थी कि जो आपका धरने की ही वजह थी कि जो आपका इतना स्ट्रोंगली मुद्दा आपका TGT का उठा, जो कि बिल्कुल ठंडे बस्ते में जा चुका था। आपकी प्योर आपकी ये मेहनत है। तो मैं अपने पढ़े लिखे भाई होते हैं TGT वाले, हमारे जितने भी अध्यापक हैं, मैं उनका ये बोलता हूँ कि भाई आपने बहुत मेहनत की, और हमारा चैनल लगातार आपकी चीज़ों पर जो आवाज़ें उठाने का काम भी कर रहा है। फिर भी कोई हमारे से सहायता आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम बिल्कुल आपकी हर प्रकार की सहायता करेंगे। दूसरी बात भाई साथियों से सभी से निवेदन है कि वीडियो को इतना शेयर करो, चाहे व्हाट्सएप पे करो, फेसबुक ग्रुप में करो आप, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा सरकार तक वीडियो पहुंचे और हमारी बातों पर क्या है अमल में लाया जा सके, ठीक है। और दोस्तों और एक अपडेट दोस्तों, आपकी ग्रुप डी में मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ग्रुप डी में जो कॉमन कैडर है, ठीक है, कॉमन कैडर वालों के लिए खुशखबरी है भाई कि आपका जो पोर्टल है वो लगभग आपका तैयार हो चुका है। और ये लगाओ आपका 1 या 2 तारीख तक कभी भी आपका जारी हो सकता है आपका पोर्टल, और जिसमें आपकी पोस्ट प्रेफरेंस आपसे ली जा सकती है। और आपके साथ में क्या है, पदों के साथ साथ आपको जो विभाग और पद आपको आवंटित किए जा सकते हैं। तो आपको जितने भी चयनित हमारे ग्रुप डी के भाई हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं एपिक एजुकेशन टीम की तरफ से। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी जो आपको देनी थी मैंने फिलहाल इस टाइम की। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर